साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत पाठी। आज 11 नवंबर 2025 है और 11 नवंबर हमारे देश में नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे के रूप में याद किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि 11 नवंबर को ही ये शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 नवंबर को हमारे आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की बर्थ एनिवर्सरी है। उनकी जयंती के रूप में हमारे देश में उनके सम्मान के लिए और देश में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 2008 से भारत सरकार के द्वारा 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे मनाने का निर्णय लिया था। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे देश के जो प्रथम शिक्षा मंत्री, आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में, शिक्षा के प्रति उनका जो भारत के लिए योगदान था उनके बारे में, और इसके पश्चात शिक्षा में हमारी जो विकास हुआ उसकी चर्चा हम करेंगे। तो जैसा कि हमने चर्चा किया कि जो 11 नवंबर है हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की बर्थ एनिवर्सरी अर्थात जयंती है। ये देश के आजादी की लड़ाई में आपका महत्वपूर्ण योगदान था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने। 1923 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हुए। इसके पश्चात 1940 से लेकर 1946 तक पुनः रामगढ़ अधिवेशन में आपको पुनः दोबारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और 1940 से 46 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद को सुशोभित किया मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। आजादी के पश्चात प्रथम शिक्षा मंत्री बने और देश की शिक्षा के लिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासन काल में 1904-5 में ही हो गई थी, लेकिन इस व्यवस्था को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को मजबूत करने, इसको विकसित करने, इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर एजुकेशन के क्षेत्र में विश्वविद्यालय और जो महाविद्यालय के क्षेत्र में शिक्षा को विकसित करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को इन्होंने बड़ा ही संरचनात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिए अपना योगदान दिया। हमारे जो देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैं, उनके विकास में आपका बड़ा योगदान था। और आपकी जो लिखी हुई महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि देश की आज़ादी के समय हमारे फ्रीडम फाइटर्स उनके बारे में और आज़ादी के जो लोग थे उनके द्वारा जो भी गतिविधियां अपनाई गई, जो भी कार्य देश के विकास के लिए, देश की आज़ादी के लिए किया गया, उन सब पे किया गया। आप जेल भी गए, अहमदनगर जेल में थे, तब आपने पुनः एक किताब लिखी थी गुब्बारे खातिर। ये अहमदनगर जेल में ही किताब लिखी। और भी आपकी किताबें हैं, आप समाचार पत्रों का संपादन भी मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने किया था और शिक्षा के प्रति आपकी बड़ी अभिरुचि थी। देश की आजादी के पश्चात हमारे भारतीय संविधान में शिक्षा को लेकर के भारत सरकार के द्वारा शिक्षा नीतियां लेके आई गई। 1968 में प्रथम शिक्षा नीति लेके आई गई, 1986 में द्वितीय शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी आई और 2020 में तृतीय एजुकेशन पॉलिसी लेके आया गया। शिक्षा के क्षेत्र में हम अग्रसर हो सकें, सबको साक्षरता और हमारा समाज शिक्षित हो सके, इसके लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। जो 86 संविधान संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, और संविधान का जो अनुच्छेद 21A है वो शिक्षा के अधिकार को
फंडामेंटल राइट बनाया गया, मौलिक अधिकार बनाया गया, यानी शिक्षा सबको मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी बना दी गई और व्यक्ति का राइट हो गया। इसके लिए कानूनी तौर से सरकार बाध्य है कि सबको शिक्षित किया जाए। फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में है। तो संविधान के अनुच्छेद 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है। इसमें 11वां भाग जोड़ा गया है, तो उसमें भी शिक्षा के अधिकार को की बात की गई। और जो गार्जियंस हैं, अभिभावक हैं, माता पिता की ये फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है कि अपने बच्चों को, और मुख्यतः जो प्राथमिक एजुकेशन, माध्यमिक एजुकेशन, ये सबका हमारे गार्जियंस का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को ये शिक्षा दिलाएं। और सरकार की ड्यूटी है, सरकार का कर्तव्य है कि कम से कम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। इसके लिए हमने जैसा कि कहा कि फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार में संविधान का अनुच्छेद 21 ए में इसको जोड़ दिया गया। और 2009 में RTE लेके आया गया, राइट टू एजुकेशन लेके पुनः लाया गया, और स्कूलों में भी प्रावधान कर दिया गया, निजी संस्थान के स्कूल हों या गवर्नमेंट के संस्थान हों, कि उनको जो गरीब बच्चे हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उन्हें भी शिक्षा के लिए उनको प्रवेश देने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। उनका जो व्यय आएगा वो सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। तो ये शिक्षा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। तो और शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया, शिक्षा सबके लिए सरल रूप से उपलब्ध हो सके, ये इसका ध्यान दिया गया। जो हमारे सस्टेनेबल गोल हैं, सतत विकास के लक्ष्य जो 2030 तक हमको 17 गोल प्राप्त करने हैं, उसमें शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई कि सबको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इसकी भी बात की। इसके लिए शिक्षा के बहुत सारे अभियान, बहुत सारे कार्यक्रम सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो हमने चर्चा की कि ये जो 11 नवंबर है, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। उनकी महत्वपूर्ण जो किताब थी वो इंडिया विंस फ्रीडम थी। प्रदेश के, हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, और 1923 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, और 1940 से 46 तक दोबारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। लंबे समय तक आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1940 से 46 हमारे देश के लिए बड़ा परिवर्तनकारी समय था। द्वितीय विश्व युद्ध का चल ही रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन उसी समय चल रहा था, और देश की आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण आपकी देश की आजादी के लिए, देश के एजुकेशन के लिए का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। इसलिए 11 नवंबर को आपकी जयंती में नेशनल एजुकेशन डे के रूप में आपको याद किया जाता है, आपको पुनः सलाम किया जाता है, नमन किया जाता है। और हमारी सरकार की, हम सबकी अपेक्षा है कि हमारा समाज पूरी तरह से शिक्षित हो, हर व्यक्ति साक्षर हो, और शिक्षा केवल किताबी ज्ञान ना हो, शिक्षा हमें संस्कारित करे और हमारे दिलों में राष्ट्र के प्रति एक प्रेम, एक जज्बात पैदा कर दे। जय हिंद, जय भारत।